नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 कृषि। ये है अध्याय 4 भूगोल का। और इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। और इसके और पहले हमने जो है 1 से 9 तक के जो अध्याय थे वो हमारे इतिहास के थे। हमारी ये 3 बुकें चल रही हैं सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में अलग अलग किताबें हैं। तो पहले में हमारा इतिहास दिया गया है, फिर दूसरे में भूगोल और तीसरे में नागरिक शास्त्र ये दिया गया है। तो आज हम देख रहे हैं इसका अध्याय 4, ठीक है ना। और यदि आपने पिछले वाले अध्याय नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पर जा कर के देख लें, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 1, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, उन्हें लिखिए। तो पौधे से परिष्कृत उत्पादक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, और ये हैं सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो ये 3 क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। प्रश्न 2 देखिए कि कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जो कृषि होती है उसका जो क्रियाकलाप होता है, सबसे पहले तो उसमें स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि, ये क्रियाकलाप के लिए सबसे अधिक अनिवार्य है कि जब हम खेती किसानी करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जमीन स्थलाकृति होना चाहिए, मृदा होना चाहिए यानी खाद जिससे बनती है, और जलवायु, ठीक है ना। जलवायु में हमारे सभी आ जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 3 देखिए दिया है कि कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं इसकी जो है संक्रियाएं क्या क्या हैं उनको लिखिए। तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। जैसे इसके महत्वपूर्ण जो निवेश हैं, सबसे पहले होता है बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक यानी जो मजदूर होते हैं वो, और जुताई, बुआई, सिंचाई, निदाई, कटाई, इसके ये कुछ क्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्देशों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और उत्पाद इत्यादि आते हैं। तो ये हैं इसकी क्रियाएं, ठीक। ये लिखिए। प्रश्न 4 दिया गया है कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो जो श्रम और प्रौद्योगिकी है उसके स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि होती है। तो ये 2 प्रकार उसके होते हैं। प्रश्न 5 देखिए, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। जैविक कृषि जो होती है उसमें जो जीव रहते हैं, ठीक है ना, उनकी जो है मृदा बनाई जाती है, उनकी खाद बनाई जाती है, उसे जैविक कृषि बोलते हैं। तो यहाँ देखें उसके अंतर्गत आते हैं कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता कि इसको बोया फिर इसी का ही वो बीज बोएं। तो ऐसा नहीं है, बदल बदल करके बोए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि आदिम निर्वाह वर्षा में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो जो आदिम निर्वाह है, मान लिख लीजिए यहाँ पे आदिम, है ना। आदिम निर्वाह कृषि में रूपांतरी कृषि और जलवासी पशु चारण इत्यादि ये शामिल हैं इसमें, ठीक। प्रश्न 7 देखिए दिया गया है कि मिश्रित कृषि क्या होती है। मिश्रित कृषि यह किन किन प्रदेशों में प्रचलित है। तो जो मिश्रित कृषि है इसमें भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। और यह जो है यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी यह खेती प्रचलित है, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 8 दिया गया है कि गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और संस्कार कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में शीत ऋतु में उगाई जाती है और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में यह विस्तृत रूप में उगाया जाता है गेहूं, ठीक है ना, ठीक। प्रश्न 9 देखिए, लिखा है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मृदा उपयुक्त होती है, उसे भी लिखिए। तो जो कपास की खेती होती है इसकी वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान और हल्की वर्षा
पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। और यह जो है काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। जो हमारी इस प्रकार की काली मिट्टी होती है और जलोढ़ जो होती है उसमें मृदा मिली रहती है, तो उसमें ये बहुत अच्छी कपास की खेती की जाती है। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा से क्या आशा है। खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, और प्राथमिकता के आधार पर हम हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खाद्य सुरक्षा है की जा सकती है। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।